स्वागत। आज हम जेम्स क्लियर की जो बहुत मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, तो ये जो समीक्षा है इसका मकसद लगता है ये समझना कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव क्या वो वाकई बड़े नतीजे ला सकते हैं। समीक्षा तो कहती है हाँ, और ये सवाल भी उठाती है कि क्या रोज सिर्फ 1% बेहतर होना क्या ये जिंदगी बदल सकता है। सुनने में तो बड़ा लगता है, चलिए देखते हैं। तो इस समीक्षा के हिसाब से जो किताब का मेन आइडिया है एटॉमिक आदतें, ये एटॉमिक शब्द का क्या मतलब है यहाँ? थोड़ा अजीब है ना? हाँ, एटॉमिक देखिए, समीक्षा कहती है इसके दो मतलब हैं। एक तो बहुत छोटा, अणु जितना छोटा, और दूसरा उतना ही शक्तिशाली जैसे एटम बॉम्ब। तो लेखक का और समीक्षा का भी यही मानना है कि रोजाना बस 1% का सुधार भी वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा, जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे? बिल्कुल, ये आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। समीक्षा में ऐसे ही लिखा है, छोटे कदम पर लगातार, और वक्त के साथ असर बहुत बड़ा होता है। ये दिलचस्प है, छोटा पर लगातार। और समीक्षा एक और बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ लक्ष्य बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाने के बारे में है। ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है समीक्षा के हिसाब से। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ओह, मतलब सिस्टम तय करता है कि हम कहां तक पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल, आप कितने भी बड़े लक्ष्य बना लें, अगर रोजमर्रा के काम करने का तरीका यानी सिस्टम सही नहीं है तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। सिस्टम ही आपको टिकाए रखता है। सही बात है, सिस्टम ही रोज की हकीकत है। तो फिर सवाल उठता है, ये सिस्टम बनता कैसे है? समीक्षा में व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का जिक्र है। वो क्या है? समीक्षा कहती है बड़े प्रैक्टिकल हैं। जी हाँ, समीक्षा इनको किताब का सबसे अहम, सबसे व्यवहारिक हिस्सा मानती है। ये आदतें बनाने या तोड़ने का एक फ्रेमवर्क है। 4 नियम है। पहला है संकेत, क्यू, मतलब वो ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। अच्छी आदत के लिए इसे एकदम साफ रखो, सामने रखो, बुरी के लिए छुपा दो, मुश्किल बना दो देखना। अच्छा, संकेत, जैसे मोबाइल उठाते ही सोशल मीडिया खोलने का मन करता है। बिल्कुल, वो मोबाइल का दिखना संकेत है। दूसरा नियम है इच्छा, क्रेविंग। आदत को आकर्षक बनाओ, उसे करने का मन करे। बुरी आदत को अनाकर्षक बनाओ। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। अच्छी आदत को इतना आसान बना दो कि करना ही पड़े, सोचना ना पड़े, जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना। और बुरी आदत को मुश्किल बना दो। ठीक है, आसान बनाना। और चौथा है पुरस्कार, रिवॉर्ड। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। दिमाग को लगना चाहिए कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ। बुरी आदत से ये संतुष्टि हटा दो या उसे असंतोषजनक बना दो। ओके, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, ये चारों मिलकर आदत बनाते या बिगाड़ते हैं। हाँ, समीक्षा यही कहती है कि ये बहुत लॉजिकल और दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित है। ठीक है, लेकिन समीक्षा एक और थोड़ी गहरी बात करती है, पहचान आधारित आदतें। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। समीक्षा के मुताबिक बात सिर्फ ये नहीं कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, ये परिणाम हुआ। बात है अपनी पहचान बदलने की। मैं एक दौड़ने वाला इंसान हूँ या मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। अच्छा, तो आदत को अपनी पहचान से जोड़ना। हाँ, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, आपकी आदतें उस पहचान को बनाती हैं, उसे मजबूत करती हैं। समीक्षा में एक कोट भी है, आपका हर काम उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर काम एक वोट, वाह, ये सोचने वाली बात है। तो फिर समीक्षा का ओवरऑल क्या कहना है किताब के बारे में? खूबियां तो हैं, पर क्या कुछ कमियां भी बताई? देखिए, समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं, तो जाहिर है बहुत पसंद आई है। खूबियां तो साफ है, भाषा सरल है, साइंस पर आधारित है और बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। कमियों में समीक्षा ये मानती है कि शायद कुछ बातें दोहराई हुई लग सकती हैं, और ये शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम फौरन जादू वाले नतीजे चाहते हैं। थोड़ा धैर्य चाहिए। हाँ, रातों रात तो कुछ नहीं बदलता। जी, और कुछ उदाहरण शायद थोड़े किस्से कहानी जैसे लगे, लेकिन कुल मिलाकर समीक्षा का नजरिया यही है कि सिद्धांत बहुत ठोस है और काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरी बातचीत और समीक्षा का निचोड़ निकालें तो पाठक के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है? क्या ले जाना चाहिए इससे?
निचोड़ यही है, और समीक्षा भी इसी पर जोर देती है, कि सफलता कोई एक दिन की बड़ी छलांग नहीं है। वो रोज की छोटी न दिखने वाली आदतों का नतीजा है, लगातार करते रहने का। और एक और जरूरी बात, हमारा माहौल, हमारे आसपास की दुनिया अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए अपने माहौल को बदलो, उसे ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान हों। मतलब अपने माहौल के डिजाइनर बने, सिर्फ उसमें रहने वाले नहीं। बिल्कुल, छोटी लगातार कोशिशें ही असल में मायने रखती हैं, वही बड़ा बदलाव लाती हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स की ये समीक्षा साफ तौर पर यही दिखाती है कि छोटे कदमों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए और रोज के सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ दूर के लक्ष्यों पर। जी हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए, है ना? अगर हमारा हर काम हमारे भविष्य के मैं के लिए एक वोट है, तो आज का हमारा वोट किस पहचान को मजबूत कर रहा है? बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।